बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अमेरिका ने पाकिस्तान से भी इमरजेंसी के अलावा अपना बाकी सारा अमला उनके खानदानों समेत निकालना शुरू कर दिया, बल्कि अहकाम जारी कर दिए, निकल जाओ पाकिस्तान से भी। ऐसा क्या होने जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से भी अपना अमला निकाल रहा है? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। पाकिस्तान में हालात तकरीबन नॉर्मलाइज हो गए हैं और अब कोई बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस भी नहीं हो रहे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, फौज में यह सलाहियत है कि अगर कोई जुलूस जाए अमेरिकन एम्बेसी की तरफ तो उनको रोक सकें। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान से लोगों को निकाल कर ले जाना, देखें, ये मुजाहरे तो बांग्लादेश में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, बाकी जगह पे भी हो रहे हैं, लेकिन वहां से अमेरिका निकाल नहीं रहा अपने लोगों को। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को निकाला और पाकिस्तान से अपने लोगों को निकाल रहा है। ऐसा क्या करने जा रहा है पाकिस्तान या अमेरिका यहां पे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही अपने शहरियों को पाकिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है, सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ पाकिस्तान में छोड़ दिया है? इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे पास इसका जवाब हो। लेकिन एक चीज हुई है डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से, देखिए, पूरा का पूरा अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिकन शहरी, अमेरिकन सियासतदान, अमेरिकन मीडिया, उनके एक्टिविस्ट, उनके दिफाई तज्जियाकारों, सारे सर पकड़ के बैठे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर किसी प्लानिंग के इतनी बड़ी कार्रवाई डाल दी, अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन सेनेट ने फिर भी फायदा दिया डोनाल्ड ट्रंप को। वहां 100 वोटों की गिनती होती है, वहां यह कहा गया कि कांग्रेस से मंजूरी के बगैर डोनाल्ड ट्रंप जंग ना करे। यह करारदाद लाई गई, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया। 52 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हुआ और उसकी बचत हो गई। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। वो उसको फेस सेविंग चाहिए। वो कैसे मिलेगी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 48 घंटों में आलमी स्टॉक मार्केट में 3200 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 3200 अरब डॉलर्स। 1 अरब डॉलर के लिए हम मिन्नतें करते हैं लोगों की, यहां 3200 अरब डॉलर्स, 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का आलमी तरफ यह नुकसान हो गया स्टॉक में। सिर्फ अमेरिका के अंदर होने वाला नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी 1700 अरब डॉलर्स का अमेरिका की स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ है 48 घंटों के अंदर। पूरी दुनिया हिलकर रहेगी इस लड़ाई से। अब देखना यह है कि फेस सेविंग अमेरिका कैसे हासिल करता है और क्या ईरान अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रख सकता है, यही है सबसे बड़ा सवाल। और इस पे उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। फिर उन्होंने बताया कि बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल हिट हो गया है। इसकी उन्होंने वीडियोस भी दिखाई कि जनाब ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए वहां पे एक जगह पे, इसी एक अड्डे के अंदर, और कम से कम 5 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल अमेरिका के तबाह हो गए हैं। इसमें ना मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं CNN की, ये जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये सुनेंगे, ये चंद सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये सुनिए नाज़रीन। At least 9 U.S. military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. वो कह रहे हैं जी 9 साइट्स को निशाना बना दिया है और 48 घंटों के अंदर ईरान ने, और इसराइल के ऊपर ईरान अलग से अटैक्स कर रहा है। अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर ब्रीफिंग दी गई है अमेरिका के कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को। वो सर पकड़ के बैठ गए कि ब्रीफिंग के अंदर उनको समझ ही नहीं आई। ब्रीफिंग से निकलने वाले लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। सबसे पहले ये वुमेन कांग्रेसमैन है मिलानी, ये कहती हैं जी कि मैं अभी एक जंग से मुतालिक ब्रीफिंग से निकली हूं। ट्रंप इंतजामिया से मेरा सवाल था, क्या उन्होंने कभी अमरीकी आइन को पढ़ा है? ट्रंप हुकूमत यह तक वादे नहीं कर सकी कि वो ईरान के साथ जंग में क्यों है, जंग के बाद का मंसूबा क्या है, या इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। उन्हें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। यह तो जनाब एक सेनेटर ने कहा। एक और खातून सेनेटर है एलिजाबेथ वारन, उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी ईरान के हवाले से एक अहम मीटिंग से आ रही हूं। अमरीकी बाशिंदे ठीक परेशान हो रहे हैं। ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने इस गैर कानूनी जंग में बिला वजह अमरीका को क्यों धकेल दिया है और अब इस अजाब को खत्म कैसे करेगा। यह जनाब एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। सेनेटर क्रिस मर्फी, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, मुझे जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन का हमारे पास कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस जंग में मजीद अमेरिकन अपनी जानें देंगे। हम इस गैर आईनी और गैर कानूनी जंग पर
सेनेट में बहस करके हमें वोटिंग करवानी चाहिए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है तो। चक स्कमर, ये एक और जनाब अकलियती रहनुमा है सेनेट के अंदर, एक और सेनेटर हैं। अब ये कहते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से पहले की निस्बत अब ज्यादा तशवीश के साथ बाहर निकला हूं। मैं मुतमईन नहीं हुआ। अगर जंग के हक में मुकदमा मजबूत होता तो इसकी वजह एक जैसी और वादे होती, लेकिन यहां तो हर घंटे जंग का जवाब ही बदल रहा है। कभी रजीम चेंज, कभी जौहरी हथियार, कभी मिसाइल, कभी दिफा, कभी पेशगी हमला। आखिर असल वजह क्या है? जब जवाब बार बार तब्दील हो तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। यहां कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है जनाब। ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर और लगातार तनकीद हो रही है। तो नादरीन, ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन अपने सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अमेरिकन हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? मादुरो को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि हम किसी मुल्क में जाएंगे वहां की क्यादत को भी उठा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद बढ़ता जा रहा था। शहबाज शरीफ जैसे लोग उनकी पॉलिश कर रहे थे और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता और वो बहुत ताकतवर है। इसके बाद जिस तरह उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया उससे उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो नेतन्याहू ने चढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से लड़वा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी लड़ाई में फंस गया जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तकरीबन तमाम अड्डे मुतासिर हो गए और अमेरिकन का वहां रहना मुश्किल हो गया और पूरी की पूरी दुनिया स्टक हो गई। और इसका कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त नहीं है। जहां ईरान के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बुरी तरह फंस गया है और अब बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको पीछे हटना पड़ेगा या कामयाबी साबित करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। नादरीन, आबनाए हरमज अभी तक बंद है। सिर्फ वहां से चीन का तेल जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। और चीन का तेल इसलिए जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है ईरान के तेल का भी। ईरान अपना 90% तेल लगभग चाइना को बेचता है और चाइना 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर करने का इरादा भी रखता है। अमेरिका के अरबों डॉलर खरीज के अंदर डूब रहे हैं, जबकि खलीजी ममालिक का भी बहुत पैसा जाया हो रहा है। इस वक्त तक की इतला के मुताबिक जो खलीजी ममालिक के इंटरसेप्टर्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और एक रिपोर्ट आई है द इकोनॉमिस्ट की। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि खलीजी ममालिक जिस तेजी से इंटरसेप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी तेजी से अमेरिका बना भी नहीं सकता। वो एक एक दिन में इतने मिसाइल दाग रहे हैं खलीजी ममालिक सिर्फ हमलों को रोकने के लिए, जितने मिसाइल अमेरिका एक महीने में नहीं बना सकता। तो ये इस्तेमाल जो है ये किल्लत पैदा कर देगा इंटरसेप्टर्स की और उसके बाद ये मौजूद नहीं होंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर ईरान के पास ज्यादा फ्री हैंड होगा। और ईरान ये कह रहा है कि उसने अपने बेहतरीन हथियार को इसलिए बचाकर रखा है कि जब इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे तब वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप में ना कम से कम 3 अभी तक खड़े हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। सबसे पहले स्पेन के वजीर आजम खड़े हुए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जंग ही गलत है, ये गैर कानूनी गैर आईनी जंग है। और नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा नेतन्याहू जो है ये कातिल है गजा के बच्चों का और ये जंगी मुजरिम है और हम ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकते। और उन्होंने अपने अड्डे देने से भी इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में धमकी दी, जनाब हम जब चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। और तजारती पाबंदियां भी लगा दी स्पेन के ऊपर। तो स्पेन के वजीर आजम ने दोबारा जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अपना मामला देख लेंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका अपने मुआहदों की पासदारी करे। तो स्पेन तो डट के खड़ा हो गया मजबूती के साथ। दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी सदर मैक्रोन है, उन्होंने भी इस लड़ाई की मुखालफत कर दी है। वो भी सामने आकर खड़े हो गए हैं कि जनाब ये लड़ाई ठीक नहीं हो रही और इस लड़ाई को कोई जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सर्बिया के सदर ने भी कहा है कि ये जो इकदाम किए गए हैं इनसे दुनिया जहन्नुम बन जाएगी अगर होश के नाखून ना लिए गए तो ये कम से कम 3 लोग खड़े हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि यूरोप अमेरिका के इस एडवेंचर के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर। अमेरिका में बेशुमार लोग अब ये बात कर रहे हैं, अवाम ये बात कर रही है, सियासतदान ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, उनके एक्टिविस्ट ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका को नेतन्याहू ने कंट्रोल किया और फंसा दिया और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां पे अब कोई जवाब नहीं है ना। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है।
जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब हो गई है और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो जराए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो ज़ाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है, वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद, FRCS भी हैं और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है, यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर ज़रूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीज़ें गैर ज़रूरी है, ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितनी नज़र एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं जी पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार ख़वातीन और हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं का सुनने वाला है। लेकिन जो डॉक्टर मेरी बात हुई जिनसे, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं है। अफसार आलम साहब ने देखें, वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आंख खत्म हो गई है, और भी बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत वसूख से ये बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या ये अफरा तफरी फैलाना चाहते थे?
तो फिर तो अब सारा आलम साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनाब आपने बिनाई खत्म कर दी, हालांकि ऐसी कोई सच्ची खबर मौजूद नहीं थी। ये उन्होंने कहा ना, और उन्होंने कहा कि बड़े बावसूख जराए से मैं कह रहा हूं। अब नवाज शरीफ के ये आदमी है, खास आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट दिन का जो ताल्लुक है वो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखेगी कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत के बारे में उनका क्या कहना है और उनका मुतालबा क्या है। अभी तक जो पार्टी मुतालबा कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं कि फैमिली की मौजूदगी में जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी मौजूदगी में कुछ टेस्ट किए जाएं और इमरान खान साहब के हवाले से उनको आज़ादाना टेस्ट करने दिए जाएं ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। बहरहाल अब क्योंकि पूरा निज़ाम हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आंख खराब ज़रूर हुई थी, और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ये जो आंख खराब हुई है ये हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से खराब हुई है। अब ये इन्होंने जानबूझकर बदनीयती से खराब की है या इनकी नाअहली है, ये समझ नहीं पाए। ये चीज़ें तो इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन इंक्वायरी पाकिस्तान में अब कौन करेगा? यानी आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कंट्रोल करते हैं तो उनकी इंक्वायरी कौन करेगा या कौन चेक करेगा? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है पाकिस्तान में तोती बोलता है, ताकत उनके पास है। आज तो ये किसी को जवाबदेह है ही नहीं। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है वहाँ पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में, कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर से जो बंदे गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें 2 MNAs और 4 MPs के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो मुकदमात उन पर दर्ज किए गए हैं ज़रा उनकी नौइयत आप चेक करें। जो MNAs हैं और MPs हैं उनके पास इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के, यानी रेड जोन में फायरिंग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असला छीन लिया, संगीन नताइज की धमकियां, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी। ओ भाई ये कौन से वाकयात हो गए इस्लामाबाद में जिसका किसी को पता ही नहीं चला? रेड जोन के अंदर फायरिंग हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे बेवकूफ़ हैं, मुकदमा बनाते हुए भी नहीं सोचते, वो बनी बनाई तहरीरें पड़ी हैं, पकड़ के बंदों के नाम डाल देते हैं। अब उसके अंदर जो MNA शफकत ऐवान है, पता चला जी वो भी इसके अंदर है, MNA उमर असलम वो भी इसके अंदर है, और कुछ MPs हैं जिनमें रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलक असद और तैयब राशिद, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर जनाब मुकदमात डाल दिए गए हैं। अब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। एक तो देखें वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जिस तरह का कर रहे हैं वो